अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस होने लगी है। 9th क्लास का ये लेक्चर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पॉइंट हमारे पास एक P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R है और इसके साथ S है। हमने बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। बच्चों हमने इसको बताने से पहले कि ये किस क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले कुछ टॉपिक है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। अगर ये आपको समझ आ गया तो इसको आप राइट करना आपके लिए बहुत और इंतहाई आसान होगा। वो बात ये है कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कंप्लीट एक कार्टेशियन प्लेन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं और इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। बच्चों ये जो हमारे पास ये लाइन है जिस पे ये माउस में इस टाइम मूव करवा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन है, एक्स कोऑर्डिनेट है और इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। इसके साथ ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, वाई एक्सिस भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और इसके साथ इसको और डी नेट भी कहेंगे। बच्चों इसमें इस जगह पर जो इस टाइम कर्सर मूव करवा रहा हूं मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपने तरतीब याद करनी है। टाइम ये जो मैं कर्सर मूव करवा रहा हूं, फर्स्ट, इसके बाद यहाँ पे सेकंड, इसके बाद यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बच्चों इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव होना। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑर्डर पेयर में इसको लिखते हैं किसी भी वैल्यू को, तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी अगर उसके साइन पॉजिटिव होंगे तो। जैसे कि 2s का साइन कुछ नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, 3 का साइन कोई नहीं है तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर पेयर इस टाइम कर्सर मूव करवा रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड जो हमारे पास क्वाड्रेंट है, इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, मतलब x लेस देन 0 होता है और y ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखें तो देखें -2 दिया हुआ है, यहाँ पे साथ क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो -2 और -3 लिखेंगे। ये ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन जो है मैं आपको इस लेक्चर के बाद बताता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y जो है वो नेगेटिव होता है। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको लिखें तो यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं है, तो मतलब इसका है कि ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ तो मतलब -3 है। तो साबित ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव तो y पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। अगर आपने ये समझ लिया है कार्टेशियन प्लेन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है इसको हल करना अब इंतहाई आसान होगा। लेकिन मैंने आंसर लिखे हुए हैं, साथ लिखा हुआ है p इंटू -4,3। इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड बनता है, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट बनता है। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट हैं। ये जो s है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आई होप कि आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे। बस इनको हल करने के लिए आपको इस प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों ग्राफ के बारे में एक बात आप सुन लें कि ग्राफ का जो टॉपिक है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन से मुराद ये हुआ कि मैं वीडियो बना के इसकी आप लोगों को शेयर करूंगा। फिलहाल हम इसको बाईपास करते हैं। वैसे आप देख लें ग्राफ कैसे बनते हैं। ग्राफ ऐसे बनते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x = 2 के। तो ये जो ग्राफ है x एक्सिस पे बनेगा, जैसे कि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे होगा, x = 2 के पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव कहीं ना कहीं इसका पॉइंट होगा और इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, मतलब y के पैरेलल बनेगा। फिर सुनने, ऐसे y के पैरेलल इसका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट x = -3। बेटा ये इस साइड पे, ओरिजिन से इस साइड पे, राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ x = -3, तो इस जगह पर कहीं पर पॉइंट होगा
और हम उसको अगर ऐसे मूव करवाएंगे तो ये y के पैरेलल होगा, तो ग्राफ बनेगा x इज इक्वल टू -3 का। आगे भी हैं लेकिन अभी हम इसको मजीद बात नहीं करते इसके ऊपर। क्वेश्चन 3 है, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। तो इससे पहले कि मैं आपको हल करके बताऊं, आप एक बात जहन में रखिएगा, अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, MCQs में आता है, तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है और फौरन टिक करना है कि अगर सवाल के अंदर x मौजूद है तो वो ग्राफ जो है बनेगा पैरेलल y एक्सिस के, और अगर सवाल के अंदर y मौजूद है तो वो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस के। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर सवाल के अंदर x मौजूद है तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और अगर y मौजूद है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और अगर दोनों हैं, x भी है और y भी है, तो बच्चों ना ही वो x के पैरेलल होगा और ना ही y के पैरेलल होगा, वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन हमने इसको हल भी करना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे। 2x - 1 इज इक्वल टू 3 के है, नेगेटिव को इस साइड पे लेके आ जाते हैं, ये बन जाता है 2x इज इक्वल टू 3 + 1, और 2 हम अगर डिवाइड कर दें 4 के नीचे, चूंकि हमने x को इंडिपेंडेंट करना है तो x इज इक्वल टू 2 के आ चुका है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। इसके साथ नेक्स्ट पार्ट है x + 2 इज इक्वल टू -1 के, तो हम चूंकि x निकालना चाहते हैं तो 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस ही होगा। थर्ड पार्ट है 2x + 3 इज इक्वल टू 1 के, तो 3 हम इस साइड पे लेके आएंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू -1 आ गया, तो ये भी पैरेलल y एक्सिस होगा। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल है, एक और पार्ट है x + y इज इक्वल टू 0 के। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर सवाल के अंदर x और y हों तो ना ही वो पैरेलल होगा x एक्सिस के, ना ही वो पैरेलल होगा y एक्सिस के। तो यहाँ पे जवाब लिखा होगा कि नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस बट पासिस थ्रू दी 5 पार्ट। भी ऐसे है कि हमने क्या किया, 2y को इस साइड पे लेके आ गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू y, तो इसकी स्टेटमेंट भी वही होगी कि नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस बट पासिस थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx + c। बेटे ये हमारे पास गिवन होगी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + c। इसके साथ हमारे पास a to f पार्ट्स हैं, हमने इन पार्ट्स को जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx + c, और इनको कन्वर्ट करने के बाद हमने m और c को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे आगे हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0 के। बेटे हमने ना y को इंडिपेंडेंट करना है, जैसे कि सवाल में जो इक्वेशन दी हुई है ना, y इज इक्वल टू mx + c, तो y देखें एक लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो हम हर सवाल में y को जो है एक साइड पे लेके आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, -1 था तो हमने इधर आके पॉजिटिव करवा दिया, पॉजिटिव 2x था तो इधर आके -2x हो चुका है। 3y इज इक्वल टू -2x + 1, हमें चूंकि y को इंडिपेंडेंट करना है और 3 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर मल्टीपल डिवाइड में आ जाए या डिवाइड मल्टीपल के लिए चला जाए तो इसका मतलब है कि इनके जो साइन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन बन गई y इज इक्वल टू -2x + 1/3। बेटा ये जो 3 है 2x का भी एलसीएम है, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी नीचे हम लिख सकते हैं, और ये 3 जो है 1 के नीचे भी लिख सकते हैं। मतलब जो इस टाइम एलसीएम की फॉर्म में लिखा होगा तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर सेपरेट कर सकते हैं, हम जानते हैं y इज इक्वल टू mx + c, ये बात गिवन है। इसको मैंने जो उसको सेटिंग कर लिया, इस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दिया, और सेकंड इक्वेशन जो गिवन थी, मतलब y इज इक्वल टू mx + c ये गिवन थी, तो मैंने इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो गौर से देखें, चूंकि हमने m और c तक पहुंचना है तो ये y और y आपस में कंपेयर होकर कैंसिल हो चुके हैं एक किस्म के, एक लिहाज से, और ये x ये इस x के बराबर है, चूंकि हमने x तो फाइंड ही नहीं करना, वैसे भी ये कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब है कि m जो है वो -2/3 के बराबर आ चुका है कंपेयर करने से, और c जो है वो 1/3 के बराबर आ चुका है। कंपेयरिंग 1 and 2, m इज इक्वल टू -2/3 एंड c इज इक्वल टू 1/3। प्यारे बच्चों, जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं सारे ऐसे करने हैं, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूं। नेक्स्ट पार्ट है x - 2y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे तरीके ये हैं कि आप चाहें तो 2y को इस साइड पे लेके आ जाए, ना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप x को भी इस साइड पे लेके आ सकते हैं।
तो x भी नेगेटिव बन जाएगा और 2 भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप सेटिंग करेंगे अगर आप कर सकते हैं तो, अदरवाइज ये भी आप कर सकते हैं। -2 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ गया और 2y को राइट साइड पे लेके आ गया। x + 2 = 2y। तो अगर ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जो मल्टीपल है ना, ये देखें ये वाला, इसको हम x + 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप अपना माइंड सेट रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये तो y साइड पे था तो ये साइड पे कैसे आ गया, 2y था तो जस्ट y कैसे बन गया। तो ये 2 जो है बेटा ये डिवाइड हो चुका है। तो x/2 और 2/2 मतलब ये है कि x/2 को हम 1/2 साथ इसके अगर x लिख दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2/2 है तो साफ जरा कि इसको तो आपको समझना आसान है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब 1 आ गया। y = mx + c ये बात जो है गिवन है सवाल के अंदर, गिवन ही होगी, एनुअल एग्जाम के अंदर भी गिवन होगा। आप इसको कंपेयर करेंगे, m जो है वो 1/2 के बराबर आ चुका है और c जो है वो 1 के बराबर आ चुका है। इसी तरह हमारे पास c पार्ट है, उसको भी हमने y = mx + c से कंपेयर करवा के m की वैल्यू और c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये तो सवाल आसान है, मेरे ख्याल में कि इसको आप खुद कर लेंगे। डी पार्ट भी ऐसा है, वो तो इससे भी ज्यादा आसान है। जस्ट आप y को इस साइड पे लेके आए और 7 को इस साइड पे लेके चले जाएं तो ये इक्वेशन बन जाती है y = 2x - 7। ये हमारे पास जो है 1 है और इसके साथ जो नेक्स्ट दी हुई है हमारे पास 2 इक्वेशन है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू 2 आ जाती है, c की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी लाइन है, तो इक्वेशन लग रही है। बेटे इससे लाइनें बनती हैं, ये लाइन है, ये समझ लें कि ये लाइन है। अभी आपका ये लेवल नहीं है कि आपको बताएं कि ये लाइन कैसी है। इसमें हम वैल्यू पुट करके, जैसे कि लास्ट टाइम सवाल था एक ग्राफ का, तो जो ग्राफ होते हैं, जो वैल्यूज गिवन होती है, असल में वो लाइंस की होती हैं, वो तो लाइनें बनती हैं। वो कहाँ जाती है, वो कैसी लाइन होती है, वो टॉपिक अलग है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझें कि ये 2x - y + 1 = 0 कि ये एक लाइन है। सवाल क्या है उसका? सवाल ये है कि 1 2 3 4 पार्ट्स 5 पार्ट जो इस टाइम गिवन है, इनमें जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं क्या ये इस लाइन पर मौजूद हैं कि नहीं है। अगर मौजूद होंगे तो बेटे लेफ्ट और राइट साइड का आंसर बराबर आएगा, अगर मौजूद नहीं होंगे तो आंसर बराबर नहीं आएगा। तो आप जानते हैं बेटा ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर में कॉमा से पहले x की वैल्यू होती है और कॉमा के बाद y की वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। फर्स्ट पार्ट लिखा 2,3 और ये ऑर्डर ब्रैकेट के अंदर लिखा इसको, जो बेटा ये ब्रैकेट है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं और इसको हम ऑर्डर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जहां पर x है वहां पे 2 पुट कीजिए, जहां पर y है वहां पे 3 एंटर कीजिए। तो मेरे ख्याल में कि आप इसको मजीद तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 = 2। आप जानते हैं कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 = 0 आ गया है, या तो 2 = 2 क्या आता या 0 = 0 आता। तो हम कह सकते थे कि जो ऑर्डर पेयर है, जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यूज गिवन हैं, ये इस लाइन पे लाई करती हैं, लेकिन बराबर नहीं आया। बट 2 ≠ 0 की होता है। सो पॉइंट 2 and 3 does not lie on the line। 0 0 सेकंड पार्ट है, x भी 0 है, y भी 0 है। सवाल के अंदर बेटा जहां पर x है वहां पे 0 पुट कीजिए, जहां पर y है वहां पर भी 0 पुट कीजिए। तो आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आ चुका है 1। तो 1 0 के बराबर नहीं होता। सो पॉइंट 0 0 does not lie on the line। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसी तरह 4 पार्ट है। 4 पार्ट में आपको समझा देता हूं। अगेन से मुराद ये कि चूंकि हम इस तरह का सवाल कर चुके हैं तो मैं अगेन का लफ्ज यूज कर रहा हूं। ऑर्डर पेयर है 2 और 5, x 2 है, y 5 है। तो बेटा ये इक्वेशन जो मैं इस टाइम हाईलाइट कर रहा हूं, ये गिवन है सवाल के अंदर। ठीक है, ये लाइन है। हम x की वैल्यू और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां पर x वहां पे 2, जहां पे y वहां पे 5। 2 to the 4 - 5 + 1, 1 और 4 दोनों प्लस के हैं तो 5 बन चुके हैं। 5 - 5 0 हो चुका है। 0 = 0 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ये पॉइंट जो हैं इस लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह हमारे पास 5 पार्ट है, इसको आपने खुद करना है। आप देख सकते हैं कि 8 = 0 के, जो कि ये बराबर लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं आई, लिहाजा ये पॉइंट भी यहाँ पे लाई नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आपको 8.1 एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। इसके साथ
अब चूंकि मैंने आपसे अभी वादा किया कि मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर। बेटा एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स x एंड y इज अ पेयर लाइक दिस। इस फॉर्म में इसको लिखेंगे इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एलिमेंट्स को हम एक खास तरतीब से लिखेंगे। तरतीब से मुराद ये है कि x कॉमा से पहले आएगा, x की वैल्यू कॉमा से पहले आएगी और y की वैल्यू कॉमा के बाद आएगी और ब्रैकेट ही लगेगी और ब्रैकेट आप नहीं लगा सकते, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। और इसमें जो ब्रैकेट लगी हुई है इसको हम ऑर्डर ब्रैकेट भी कहते हैं। नेक्स्ट एक व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मैं आपको इस लेक्चर के आगाज में समझा चुका हूं कि जो दो लाइनें इस टाइम ड्रा हुई पड़ी थी, आप दोबारा देखें अगर तो ये देखें, ये जो हमारे पास लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसी की बात यहाँ पे हो रही है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। इन प्लेन टू म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब होता है इकट्ठी लाइनें परपेंडिकुलर होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको ड्रा करते हैं तो द लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस are drawn, the lines are called coordinate axes, ठीक है। Say what is an origin? The point of intersection of two coordinate axes is called origin। मैं दोबारा टॉपिक पे जाता हूँ, उस मैप पे जाता हूँ, फिक पे जाता हूँ। देखें इस जगह पर जहां पर दोनों लाइनें मिल रही हैं इसको हम कहेंगे ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। In plane two mutually perpendicular straight lines are drawn. The lines are called coordinate axes। वो जो lines होंगी उसको हम coordinate axis कहेंगे। तो बच्चों आपको ये बात समझ आ चुकी है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। What is difference between abscissa and ordinate? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम abscissa कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। यहां पर मैंने डेफिनेशन बना के आपके सामने पेश की है। x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कॉल्ड एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एब्सिसा कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है। द पार्ट ऑफ लाइन सेपरेटेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट p एंड q इज सेड टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट। इसको टॉपिक नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में अच्छे तरीके से होगा, फिलहाल इसकी आप डेफिनेशन देख लें। इसके बाद है कि व्हाट इज स्केल ऑफ ग्राफ। ग्राफ का स्केल क्या होता है। कहता है कि अगर टू ड्रा द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन वी चूज अ स्केल, हम उसकी सेटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर कि 1 cm रिप्रेजेंट 5 मीटर, our small square length represent 10 or 5 meters is selected by keeping in mind the size of papers. Sometime the same scale is used for both x and y coordinate, and sometimes we use different scale for x and y coordinate depending on the values of the coordinates. अब इस सारे टॉपिक का, इस सारे पैराग्राफ का, इस सारे आंसर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये बनता है कि हम कोई चीज ग्राफ पे ड्रा कर रहे हैं, हमारे पास एक रजिस्टर या कॉपी का पेज है। आप समझ चुके होंगे मैं इस टाइम क्या आपको बताना चाहता हूं। और हमारे पास जो मेजरमेंट गिवन है वो है कि जी 10 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है जी, और इसके बाद जी 5 किलोमीटर जो है वेस्ट है, ईस्ट है, सम डायरेक्शन में है। मतलब ये कि एक्स एक्सिस पे इतनी डायरेक्शन है, वाई एक्सिस पे इतनी डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में बेटे हम कैसे 5 किलोमीटर का ग्राफ ड्रा करेंगे। आप समझदार हैं, कैसे करेंगे तो नहीं कर सकते ना, तो हम उसको सपोज कर लेंगे। हम कहेंगे कि अगर यहाँ पर 5 किलोमीटर है तो हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं, 2 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ड्रा करेंगे। जैसे कि टाइम हमारे पास 1 घंटे का है, अब 1 घंटे के साथ जरा कि इतने सेकंड इतने मिनट होते हैं, तो कंप्लीट को तो हम ड्रा नहीं कर सकते ना, तो हम फिर फर्ज कर लेंगे कि जो 20 मिनट हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। इस तरीके से जो है ग्राफ का स्केल बनता है। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है। तो ये डेफिनेशन एक दफ़ा आई थी तो मैंने जो है मुनासिब समझा कि आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ। तो 8.1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब जो है इस चैप्टर की रिव्यू है और रिव्यू में से डिस्कस करने लगा हूँ। तो बच्चों इसके साथ ही एक बात आप ज़रूर मेरी समात फरमाएं। वो बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जस्ट आप देख रहे हैं तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि लाजमी सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आने वाला हर जो लेक्चर है आप तक बआसानी पहुंच सके। बजाय कि आप सर्च करें, मुझसे रब्ता करें, मुझसे लिंक मंगवाएं, आप अगर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको जो है बर वक्त लेक्चर मिला करेंगे। तो ये बच्चों आप लोगों के फायदे के लिए हैं। अगर आप सब्सक्राइब एक बच्चा है वो नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में कि इस पे हम पे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कर लेंगे तो इसमें आपका बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने फायदे के लिए काम जरूर करेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकें, और अगर पॉसिबल हो तो लाइक भी करें और इसको शेयर भी कर दें। और इसके साथ बच्चों एक और बात भी है कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे सही नज़र नहीं आ रही तो आप सेटिंग में जाके इसकी वीडियो क्वालिटी को सेट कर लेंगे, एटलीस्ट 480 पे रख के आप इसकी क्वालिटी को। इसके साथ एक और बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि 8.2 और 3 जो है ये कंप्लीट एक ग्राफ है, और ग्राफ जो है आप जानते हैं कि वो विदाउट लाइव मतलब ये है कि अगर वीडियो बना के मैं शेयर करूंगा तो आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझ आएगी। लिहाजा मैं बहुत जल्द जो है आपको एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसपे मैं खुद अपने आप को भी जाहिर करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा वाइट बोर्ड के ऊपर। तो तब तक जो है आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ अपलोड हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या करना है, वो कहता है कि इफ़ अगर ये एक ऑर्डर पेयर है और इज इक्वल टू इसकी है तो एक्स और वाई क्या होगा। तो बहुत आसान है कि बेटा एक्स माइनस वाई जो कॉमा से पहले है वो इस साइड पर जो कॉमा से पहले उसके बराबर रख दें आप, y प्लस 1 जो है इस साइड पे आप इसको रखते हैं, इसके साथ इक्वल कर दें। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के है तो अगर y की जो वैल्यू y प्लस 1 है इज इक्वल टू 0 के है ना, इस 1 को इस साइड पे लेके आएंगे तो -1 बन जाएगा। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ए ऑप्शन दुरुस्त है। इसी तरह सेकंड है, तो देखें x कॉमा से पहले जो x है वो इस साइड पे जो कॉमा से पहले 0 है उसके बराबर रखेंगे, और इस साइड पे जो 0 है इधर जो y है इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों 0 हैं, x भी 0 है, y भी 0 है। देखें थर्ड हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि पॉइंट 2, -3 लाइज इन क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट हैं, किस क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट हैं, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। x पॉजिटिव y नेगेटिव, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही है। नेक्स्ट है कि दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट हैं। नेक्स्ट है कि इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, अगर x 2 है तो y क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप इस 2 की वैल्यू किस जगह पुट करवा दें, 2 to the 4 + 1 5, तो y क्या होगा 5 होगा। विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाइड द इक्वेशन। तो ये सवाल भी चूंकि मैं आपको 8.1 में करवा चुका हूँ, आपने क्या करना है बारी बारी तमाम आपने इसके अंदर पुटिंग करनी है। जैसे कि x1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, y2 है तो यहाँ पे y2 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 है, इधर 2 1 2 है, तो मेरे ख्याल में कि ए ऑप्शन ही इसका दुरुस्त। हम चेक करते हैं क्या बी ऑप्शन दुरुस्त है, तो हम देख लेते हैं कि x इसमें 2 है, यहाँ पे पुट करें 2 to the 4, y 1 है तो 1 इज नॉट इक्वल टू 4 की होगा। इस साइड पे हम देखें तो 2 to the 4, इस साइड पे y होगा तो ये भी बराबर नहीं है, इसको देखें तो ये भी आपस में इक्वल नहीं आते, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। द पॉइंट गिवन जो है इज इन क्वाड्रेंट 2, क्या ये दुरुस्त है बात। आप ये ना देखें कि 0 0 है, यहां से जस्ट वो साइन आपसे कंफर्म करवा रहा है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, चाहे वो 0 है चाहे कोई भी है, तो इसका मतलब यह है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेकंड के हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पॉइंट गिवन लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो ये बात दुरुस्त है, चूंकि y 0 है, x दिया हुआ है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस का ही है, लिहाजा एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। The graph of x is equal to -2 is a vertical line. Yes, vertical line. क्यों vertical line है? चूंकि ये लेफ्ट साइड पे ओरिजिन के मौजूद होगा और ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनाएगा, तो ये वर्टिकल लाइन ही है, इसका मतलब ये हुआ ये स्टेटमेंट ट्रू है। 3 - y इज इक्वल टू 0 की इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रू है। क्यों? इसलिए ट्रू है कि लाइन की बात कर रहा है, याद रखिएगा लाइन की बात कर रहा है। 3 को इस साइड पे लेके आए या y को इस साइड पे लेके, तो y इज इक्वल टू 3 की होगा, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, मौजूद ये इस पे होगा, y कोऑर्डिनेट पे होगा। बात सुनिएगा, 3 - y इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है तो y एक्सिस का, चूंकि y इज इक्वल टू 3 आ रहा है, लेकिन ये लाइन जो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना। ये देखें, अगर मैंने कहा था कि अगर x गिवन है तो y के पैरेलल है, और y है तो x के पैरेलल है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। द पॉइंट गिवन जो है इज इन क्वाड्रेंट थर्ड, ये भी फॉल्स है, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे x नेगेटिव दिया हो, जो कि मौजूदा जो q है
सेकंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है, लिहाजा ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है कि दोनों नेगेटिव हैं, कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये भी फॉल्स है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। मौजूदा जो ऑर्डर पेयर है ये थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट है, लिहाजा ये फॉल्स हुई। y इज इक्वल टू एक्स के है इज अ लाइन ऑन विच ओरिजिन लाइज, यस ये बात हम आपको बता चुके हैं कि अगर y और x गिवन हो तो वो लाइन ओरिजिन से पास होती है। द पॉइंट P11 लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, यहाँ पे आप 1 पुट करें x की जगह पे, y की जगह पे 1 पुट करें तो ये 1 इज इक्वल टू -1 आएगा। तो ये इस पे तो लाई नहीं करते ना, अगर लाई करते तो जवाब क्या आता, 0 आ जाता। हाँ ये अगर आप इन दोनों में से x अगर नेगेटिव होता बाई चांस और एक चीज पॉजिटिव एक चीज नेगेटिव होती, अपोजिट हो जाते तो यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाते तो ये बात ट्रू हो जाती, लेकिन इस टाइम फॉल्स है। द पॉइंट S1 एंड -3 x1 y -3 लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, तो ये फॉल्स है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट नेगेटिव होते हैं, मतलब x और y नेगेटिव होता है, तो ये इस टाइम फॉल्स है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, वो कहता है कि 0 एंड 1 लाई ऑन द x एक्सिस नो y एक्सिस, क्योंकि इस टाइम y का पॉइंट गिवन है। ये लाई की बात कर रहा है। देखिए लास्ट टाइम जो था वो क्या था, वो लाइन की बात कर रहा था, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा था। ये लाइन थी, ये लाई है, ये दोनों फर्क हैं, ख्याल कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए आप मेरे चैनल से वाबस्ता रहें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह बच्चों एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं बनाने लगा हूं, जो कि आपके फ़ायदे की होगी। मोटिवेशनल वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं शेयर करूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने फ्रेंड के साथ भी इसका लिंक शेयर कीजिए और आप ख़ुद भी मेरे सब्सक्राइबर बनिए, मेरी टीम का हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।